अब सपोज मुझे इसको अलग अलग तरीके से कट करना, जैसे आपने यहाँ देख लो, ठीक है, अलग तरीके से ब्रेक करना है कि बॉडी भाई इतनी इसकी है, इतनी इसकी, इतनी इसकी है, और बाकी वाले नॉचेस वगैरह लगाना। सबसे पहला काम आता है कि यहाँ से एक इसको ब्रेक करना या यहाँ से ब्रेक करना, ठीक है, करेक्ट। तो आप इसको या तो उसी के सरफेस को वहाँ से पिक कर लो, या फिर यहाँ फ्रंट फेस पे जाके इसी को कन्वर्ट एंड पिक कर लो से। फेस नहीं चाहिए था, एज चाहिए था एक्चुअली। पिक हुआ, डन किया। अब सब कुछ पूरा चाहिए एक्चुअली, पूरा भी काम कर जाएगा, इतना भी काम कर जाएगा कट करने के लिए। बाहर आया, अब देखो बाहर हम क्या क्या कर सकते हैं इसको। बाहर आके मैंने एक सरफेस क्रिएट किया मिड से, फाइन। अब ये एक सरफेस कट कर रहा है, बस ध्यान ये रखना है अभी सरफेस पूरा बाहर की तरफ है, अदरवाइज कट नहीं करेगा, इशू क्रिएट करेगा। एक्सटेंड सरफेस ऑप्शन आपके पास में, आपने यहाँ से पिक किया और कहा कि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए 10 mm का डिस्टेंस चाहिए, 10 mm यहाँ से और 10 mm का यहाँ से मुझे एक्सटेंड चाहिए। सो पिक हो गया, बीने सरफेस में आगे चला गया, डन। अब देखो ये फ़ायदा क्या देने वाला है, अभी एक्चुअली लीनियर उठाया तो ये थोड़े बहुत इशू देगा भी, वो सीधा उठाना है, सरफेस पिक किया तो सरफेस की कर्वेचर को उठाता, बट अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं है। अब इसे होगा क्या, देखो मैं अपनी बॉडी को मल्टीपल फेस में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो बेसिकली एक फेस तो ये हो गया। अब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आता है, देखो इसी के अंदर ही थिकनेस कट, सॉरी मल्टीपल ऑप्शन है। पहले थिकनेस कट देख लेते हैं, कट विद सरफेस देख लेते हैं। कट विद सरफेस अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो आपने सिंपली क्या किया, एक बॉडी पिक की, सरफेस ओके कर दिया, तो ये करेगा या तो ऊपर का उड़ा देगा या तो नीचे का उड़ा देगा। तो हमें कैसे पता है कौन सा उड़ा रहा है? वो उसमें ऑप्शन है ना आपके पास ये ऑप्शन है ऊपर या नीचे, बट ये ऑप्शन नहीं मुझे चाहिए, मेरे ऊपर की बॉडी भी चाहिए, नीचे की बॉडी भी चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है फिलहाल, है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे अभी इसमें। फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये देख लिया, कट विद सरफेस। अब थिक विद सरफेस क्या होता है, देखो सरफेस मेरे ऑलरेडी है बना हुआ, इस सरफेस की एक थिकनेस है, सपोज इस सरफेस की अपनी थिकनेस है, थिक कर देते हैं, इसकी अपनी थिकनेस है सपोज ये 0.25, ये कर देंगे। अब देखो ये भी थिक सरफेस है, ये तब तक एक्टिव नहीं होगा, ये बॉडी तब तक एक्टिव नहीं होगी थिक एंड कट जब तक दो सरफेसेस नहीं होते, जब तक दो बॉडीज नहीं होती आपस में। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी थिकनेस ले ली एंड क्या चाह रहा है थिक एंड कट में सरफेस देख लिया हमने। थिक कट में एक्चुअली दो बॉडी चाहिए होती है, इसको दो बॉडी उठा कर नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि इसे सिंगल बॉडी मान लिया इसको भी। मर्ज अनचेक करो, दो बॉडी जब होंगी तो ही आपका एक्टिव हो जाएगा, इसे भी एक्टिव होना चाहिए था, एक्चुअली एक्टिव है नहीं है। तो सबसे पहले वो एक्टिव था जब हमने कट नहीं किया, तो कट भी सरफेस था। थिकन कट को देखते हैं अभी, थिकन कट इशू वो भी आपने जब ये सरफेस बनाई थी, सबसे सरफेस बनाई थी, कंट्रोल करते तो आ जाएगा, तब आया था दोनों एक्टिव। ओके, तो थिकन कट चाह क्या रहा है वैसे भी, ये बेसिकली इस सरफेस को पिक करके थिकनेस इसकी प्रोवाइड करेगा और उतनी थिकनेस कट कर देगा, ठीक है। अभी क्या एक्चुअली नॉर्मली इसका यूज जितना होता है, अभी क्या पूछ रहा है किस बॉडी को रखना है, तो आपने कहा कि ऑल बॉडीज़, या फिर सिलेक्ट करोगे ये बॉडी आपने कहा ऑल बॉडी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो थिकनेस आपने दी थी ना, उतना यहाँ पे अगर इसको साइड से हो तो ये कट पड़ गया और दो बॉडीज अलग अलग हो चुकी हैं, बट हमें ये भी नहीं चाहिए। तो आप एक एक ऑप्शन देख रहे हो क्या क्या ऑप्शन में मिलता है, तो उस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे। तो सरफेस था उसकी थिकनेस एक आ गई, सरफेस की थिकनेस एक आ गई एंड उसने उतना कट कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम है, इसको भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी कट हो, दोनों बॉडी बराबर हो और थिकनेस भी इतनी मेंटेन ही रहे जितनी है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है स्प्लिट। क्या ऑप्शन आता है, अभी तक हमने स्प्लिट देखा होगा, स्प्लिट लाइन,
स्प्लिट लाइन बेसिकली ये करती है फेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है, बॉडीज़ को डिवाइड नहीं करती, फेसेस को बस डिवाइड करती है। जब ये फेस है, फेस को डिवाइड किया, अलग अलग पैचेज आप दे सकते हो, बट ऐसा नहीं ये वन बॉडी है सेकंड बॉडी होगी। फाइन। सो इसके लिए अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप अलग से इसको देख पाओ। सरफेस का कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आप जो स्प्लिट की बात कर रहे हैं वो आप इंसर्ट में जाके, फीचर्स में जाके, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा स्प्लिट। एक स्प्लिट ऑप्शन, एक इंटरसेक्ट ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। तो आपने यूज़ करना है कौन सा, स्प्लिट। डिलीट बॉडी देख चुके हो, मूव कॉपी भी हम यूज़ करेंगे इसी के अंदर ही। 4 बॉडी आपने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, इंटरसेक्ट ऑप्शन आपने यहाँ पे भी देखा होगा। ठीक, ये करता है, इसका एक बहुत बेसिक वर्क है। आपने सिलेक्शन किया, आपने कहा ये बॉडी है और ये सरफेस है, ठीक है, कहा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन आपने कर दिया यहाँ पे। अब वो दे रहा है 4 रीजन, वो कह रहा है कि इस बॉडी ने, इस सरफेस ने इस बॉडी को 4 पार्ट में कट कर चुका है। आप बताओ आपको कौन से पार्ट चाहिए रखने हैं। तो 4 पार्ट में कैसे? ये देखो ना, चार अलग अलग एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये कर दिए इसने उसके, एक पार्ट ये हो गया। अगर मैं मर्ज ऑन कर दूंगा तो जो पार्ट आपके पिंक दिख रहे हैं वो बाहर जाके वापस जुड़ गए। मुझे अनचेक करना है इसको, ठीक है, अनचेक करना है। और यहाँ पे आपके 4th रीजन सेलेक्ट कर लिया आपने सारे, उसको ओके कर दिया। ओके आज जो आप इसे कर दोगे, अभी रीजन टू एक्सक्लूड है, मतलब ये हटाने की बात हो रही है, और मैं हटाने नहीं है वाले, ये वाले रखने हैं हमें, ठीक है। आपने ओके किया इसको। अभी चारों के 4 रीजन मैंने किया, मर्ज ऑन है, इसको मर्ज को अनचेक करना है वैसे हमें, तो रिजल्ट वापस से वही मिल जाएगा मुझे। तो हमने ये चीज़ हटानी है, तो आपने क्या किया, अनमर्ज किया, डिवाइड से कर दिया था 4 पार्ट में, आपने इसको ओके कर दिया। अब वो क्या करेगा, बेसिकली इन 4 बॉडीज़ को दिख रही है यहाँ पे, उनको अलग अलग कर देगा। तो नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी दिख रही है यहाँ पे, 4, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, 4 बॉडीज़ नहीं चाहिए थी। एक्चुअली इसने 4 बॉडी क्या क्या बना दी, अगर हम देखें यहाँ पे, ऑफ कर दें इस सर्फेस को, ऑफ करने पर अब यहाँ पे उसने किसको बॉडी माना है अलग से, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये कौन सी बॉडी है, ये उसने सरफेस को भी एक अलग से माना। इसकी हम थिकनेस देखें तो थिकनेस है इसकी 0.25, तो 2 बार में थिकनेस दी गई। नॉर्मली 4 बॉडीज नहीं, सिर्फ 2 बॉडीज आनी चाहिए थी। सर वो जो हमने पहले बनाई है ना पूरी बॉडी शुरू से, पहले के एक्सट्रूजन से पढ़े हैं, मिरर्स भी पढ़े हैं, जो हमने पहले सब बॉडी बना रहे थे उस टाइम। नहीं तो सप्रेस कर रखे ना हमने, इसको हमने सप्रेस कर दिया था। लेट्स सी कि क्या पता ऐसा ही हो जैसे बोल रहे हो आप। अगर मैं इस सरफेस ऑन करूँ, एक ये है सरफेस, ये है, और ये सरफेस है, ये है। नहीं, बॉडी तो मेरी एक ही है, देखो ना, शेल सिर्फ एक है मेरा। इसको अगर मैं हाइड कर दूँ, हाइड हो गया, खत्म। तो एक्चुअली इसको वो 4 पार्ट में डिवाइड करा है किसी वजह से, जो उसको करना नहीं चाहिए। अब इसमें आप सिलेक्ट कर लो कि भाई एक ये रीजन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 2 आ रहे हैं, और एक ये रीजन नहीं चाहिए। सपोज मैं 2 हटाने के लिए कर दिया, एंड ओके। नहीं चाहिए तो उसे डिलीट मार, ठीक है। अब जो भी किया है, अब एक्चुअली इसको समझने में आप अपने तरफ से समझ लेना एक बार, बट से क्या है, 2 बॉडी उसको समझ में आ रही थी कुछ, तो उसने उस तरीके से क्रिएट कर रखी है। कुछ ना कुछ इशू है, देखो क्या इशू है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं चल रहा है, हमारा टॉपिक कुछ और चल रहा है। अभी नीचे वाली बॉडी मेरी सॉलिड बनी हुई है, देखिए नीचे वाली बॉडी मेरी सॉलिड है, ऊपर वाली बॉडी शेल दिखा रही है, तो ये कुछ इशू ले रहा था। इसको हम समझ सकते हैं आराम से, बट एक बेसिक आइडिया जो है अभी हमें चाहिए वो क्या था कि बॉडी स्प्लिट कैसे करता है, ठीक है। इसको रिजॉल्व करने को एक अलग सेशन में उठा लेंगे कि क्यों हुआ था।
एक ही चीज़ समझ में आई, स्प्लिट कैसे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेम्परेली हम सप्रेस मारते हैं। अब मेरा सरफेस ये था, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस दो फेस को स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। अगर मैं देखूँ मेरे ऑप्शन में यहाँ, तो मुझे कट सेक्शन मिल ही रहे हैं। सिर्फ आप यहाँ पे जाओगे, स्प्लिट लिखोगे, SPLIT, नहीं तो इंसर्ट में जहाँ ऑप्शन बताया था आपको, वहाँ पे स्प्लिट को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो, शॉर्टकट में भी डाल सकते हो। स्प्लिट पिक किया। इसका सिर्फ क्या काम है, आपको सिर्फ सर्फेसेस चूज़ करना है, सॉलिड बॉडी चूज़ नहीं करनी। वो सर्फेसेस जितनी भी बॉडीज को जितने भी तरीके से कट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा। आपने कहा कट पार्ट, तो इस बॉडी को 2 पार्ट में कट कर रहा है, साफ सुथरी बॉडी। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। फाइल का नाम यहाँ पर दे सकते हो। जैसे आप फाइल का नाम देना शुरू करोगे, उस फाइल को फोल्डर में सेव कर देगा, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो आपने कहा यहाँ अभी पता नहीं कहाँ सेव हो रहा है, बट चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, टॉप हाउस टॉप। अब वो कह रहे हैं कि सी में इस जगह पे फाइल पे जा रहा है, इनवैलिड नेम है, और जहाँ पे सेव हो रहा है वहाँ पे सही जगह पे सेव कर देना। अब नेम इज इनवैलिड दे रहा है किसी रीजन की वजह से। फिर इसको ऑर्डर असाइन नेम भी दे देते हैं। नेम तो वापस चेंज होंगे इसके ऊपर जाके, ठीक है। तो बॉडी 1 बॉडी 2 नाम से इसने नेम चेंज कर रखे हैं आपके। अब अगर कंज्यूम कट बॉडीज कर दूंगा, तो जो बॉडीज कंज्यूम करते, जैसे कंज्यूम हो जाएगी बॉडीज में, अगर मैं कंज्यूम कट बॉडीज कर दूंगा, जो बॉडीज सिलेक्ट नहीं किया हमने, अभी तो क्या हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ये, और उसने 2 बॉडी क्या कर ली, कंज्यूम कर ली। इसका मतलब जिनकी सिलेक्शन अगर आपने कर रखी है और उसको कंज्यूम करवा देते हो, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर इसको आप कंज्यूम अनचेक करते हो, तो ये इनकी यहीं पे रहेंगी। फाइन, अभी बेसिकली इतना इसको समझते हैं। ओके किया इसको। अब आप यहाँ देखोगे, इसको ऑफ कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखोगे एक बॉडी मेरे पास पड़ी है, ये वाली थिकनेस जितनी भी है इसकी, और एक बॉडी नीचे पड़ी हुई है। सी, और पार्ट की खासियत क्या है कि एक के ऊपर एकदम ये स्मूथनेस, एकदम स्मूथ पैटर्न में लगे हुए, जैसे सरफेस पे लग रहे थे। थिकनेस को थिकनेस आ गई और स्मूथनेस को स्मूथनेस मिल गई यहाँ पे। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, एक नीचे का पार्ट अलग कर सकते थे, एक सरफेस देके, एक व्हील के लिए एक पार्ट हम अलग कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सपोज रफली बना रहा हूँ मैं, टॉप के ऊपर लेके हमने एक ये बना दिया। सपोज एक मैं व्हील के लिए एक बना रहा हूँ, एंड अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है इस चीज़ को कट करते हो, कि अगर मैं इसको सरफेसिंग में कट कर रहा हूँ, बट आपको ये पता है कि नीचे भी फेस है, वो भी कट हो रहा है। तो अगर स्प्लिट करूँगा तो 2 जगह कट हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो ये चीज़ ध्यान देनी है ना। ऐसा नहीं कि अभी मैं कट कर दूंगा अगर उसको, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि भाई नीचे भी कट हो रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे इसको मैं स्प्लिट से ऊपर ले जाता हूँ, अब स्प्लिट में कितने हो गए सर्फेस है, 2। तो मैंने यहाँ पे कहा एक और सर्फेस है ये वाला, और जब अभी कट कहा तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉडीज में वो कट करेगा उसको, कितनी हो जाएंगी, 3। इसका मतलब एक और बॉडी यहाँ निकल के आ गई, आपने ऑर्डर साइन दे दिया, उसको कुछ और नाम आ गया, ओके कर दिया आपने। इतना काम आसान है। इस फेस को ऑफ कर लेते हैं। तो भी आप देखोगे आपको एक कट सेक्शन यहाँ पे मिला और वो एकदम स्मूथ है, ठीक है। आप इसमें अलग कलर्स दे सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग मेरे पास बॉडी आ चुकी है, ठीक है। सी दिख रहा है अलग से पार्ट, ओके। अब इसको थोड़ा मैं कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज इसको हम दे देते हैं, तो सभी निकल रहे हैं। ये तो पता है,
इसको भी आपने ये दिया कॉपी सरफेस एंड इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, फाइन। अब मेरे पास क्या कमांड है लास्ट, मूव कमांड। आपने कहा मूव। अब मूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली बॉडी पिक करोगे। तो सबसे पहले बॉडी ये पिक करते हैं, बॉडीज पिक किया, मूव कमांड उसी लग गया हमारे मूव कमांड आप शॉर्टकट पे रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट में, इंसर्ट से फीचर में गए, मूव कॉपी पिक किया आपने, मूव पिक किया इसको, जैसे हमने पिक किया और यहाँ पे अभी क्या सेटिंग दे रखी है, मेड सेटिंग। फिलहाल मेड सेटिंग में आपने वर्क नहीं करना क्योंकि अभी तक इस पर आपको वर्क कराया नहीं गया असेंबली के अंदर, समझने में मुश्किल आएगी। तो हमने सीधा जाना ट्रांसलेट एंड रोटेट के अंदर, ठीक है। पिक किया गया इसको, यहाँ से व्हील है, पिक हो गया। चाहे ऐसे पिक कर लो, चाहे वाई डायरेक्शन में जितना पिक लेके करना है यहाँ से वो कर लो, ओके कर लिया। वापिस से कमांड एक्टिव की हुई वाली, मूव कॉपी, इसको पिक किया, फाइन। मेरे पास इस तरीके से मल्टीपल बॉडीज में आप कर सकते हो। अब ये वाले जो दो बॉडीज थी, ये बॉडीज कौन सी है, मूव वाली, इसको आपने फोल्डर में चेंज कर दिया, न्यू फोल्डर एक्सप्लोडेड, फाइन। अब यहाँ तक मेरा अगर आप देखो बेसिक सर्फेसिंग यहाँ तक हुई थी, इसके बाद आपने कर दिया ये सिर्फ क्या कर रहा है, इसको साफ सुथरा दिखा रहा है आपकी पूरी असेंबली को। आपने कहा ठीक है, सपोज आपने नाम दे दिया, क्लियर है ना। अब एक प्रोफाइल आपने यहाँ पे बना लिया जिसमें सपोज ये इसका नाम दे दिया आपने एक्सप्लोडेड, ठीक है। और इसका दे दिया नीचे एक और यहाँ पे दे दिया नाम आपने ऐड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें स्पेलिंग आई थिंक गलत है वहाँ पे। इसके अंदर आके आपने क्या कर दिया, इस वाले एक्सप्लोड को सप्रेस कर दिया, फाइन। तो अब मेरे क्लाइंट को जब मुझे दिखाना तो वो 3 बार एक्सप्लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली यहाँ जाके उसको 2 बार दिखा सकते हो, एक्सप्लोडेड व्यू, कंस्ट्रेंट व्यू। सिमिलर वे में आप अलग अलग सेक्शंस में जाके, जैसे अभी एक्सप्लोडेड यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा डिलीट, आप सिर्फ बेस को दिखाना चाहते हो तो आपने इसको पिक किया, सॉरी बेस दिखाना चाहते हो सिर्फ इसको पिक किया, इन दोनों को हटाया, ओके करिए। इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम आपने क्या रख दिया, बेस, सेव कर ली, उसमें इन दोनों ये डिलीट बॉडी रहेगी। फिर टॉप दिखाना तो टॉप में दिखाया, बाकी वो डिलीट कर दिया, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल बॉडीज़ को दिखा सकते हो, ठीक है, इतना हो जाएगा।